अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बर्बरस एक्फोलियम के बारे में। ये जो मेडिसिन है बर्बरस एक्फोलियम, ये स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है। अब स्किन की कौन से डिसऑर्डर्स, पिंपल्स, एक्नी या फिर जो एक्जिमा वगैरह हो गया, इस केस में इसे यूज़ किया जाता है। ऑलरेडी मैंने स्किन डिसऑर्डर के हवाले से कुछ मेडिसिन के रिलेटेड सेशन अपलोड किए हुए हैं, जिसमें काली सल्फ्यूरिकम आ जाती है, गन पाउडर होम्योपैथिक मेडिसिन आ जाती है, या दीगर इसी तरह कुछ और मेडिसिन भी आ जाती हैं जैसे सिलिशिया वगैरह हो गए। तो इन मेडिसिन के सेशंस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का जो ये सेशन है, इसमें हम बर्बरस एक्फोलियम के जो की पॉइंट्स हैं उनके रिलेटेड या इसकी मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के रिलेटेड। अब इंपॉर्टेंट सिम्टम में वो सिम्टम जो कि पेशेंट में हमें देखने मिलती हैं कि पेशेंट को स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं इनके अलावा और बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं की पॉइंट्स के रिलेटेड। आपने जब भी बर्बरस एक्फोलियम मेडिसिन को यूज़ करना है या अगर आप फिजिशियन हैं तो आपने यूज़ कराना है, तो चार की पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले, अगर कोई शख्स, कोई पेशेंट नौजवान है, यंग है और उसमें आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने में रही है, गर्माइश की, आतिश की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने में रही है, मतलब ये कि एक पेशेंट आता है कि जो बताता है कि जस्ट उसमें पिंपल्स की प्रॉब्लम है, और एक आ रहा है कि जो बताता है कि पिंपल्स वगैरह हैं और साथ उसे काफ़ी ज़्यादा गर्माइश भी फील होती है अपनी बॉडी के अंदर। तो वहाँ पर बर्बरस एक्फोलियम जो मेडिसिन होगी वो यूज़ करानी है, या अगर आप पेशेंट हैं तो आपने यूज़ करनी है। बर्बरस एक्फोलियम जो मेडिसिन है, ये पिंपल्स के अलावा जो हमारे चेहरे के ऊपर या जिस्म के ऊपर फोड़े, फंसियाँ वगैरह, अब्सेस वगैरह भी बन जाते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट देती है। और ये मेडिसिन जो स्किन होती है उसको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही होती है। अगर इस मेडिसिन के साथ बर्बरस वल्गैरिस यूज़ की जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, या गन पाउडर जो मेडिसिन है। अगर इन तीनों मेडिसिन का कम्बिनेशन यूज़ किया जाए तो स्किन जो होती है वो बहुत ही जल्द साफ़ हो जाती है, और अब्सेस वगैरह जो होता है या पिंपल्स होते हैं या एक्नीज जो होती हैं, वो ख़त्म होने के बाद जो उनके हल्के से शेडो रह जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगला की पॉइंट जो आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैंने आपके साथ ये पॉइंट तो शेयर किया है कि ख़ुसूसन नौजवान अशख़ास में, अब नौजवान के अलावा वो लोग जिनके जो सर के बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं, जिनमें गंजापन काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है, उस गंजापन के अलावा साथ एक्जिमा की प्रॉब्लम देखने मिली। ये एक्जिमा इस किस्म के होगा कि पेशेंट का जो सर होगा वहाँ से हल्के हल्के छिलके उतरते होंगे। एक होती है कि जो स्किन होती है पेशेंट की वो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो जाए और छिलके वगैरह काफ़ी ज़्यादा गिरने लग पड़े, लेकिन यहाँ पर थोड़े थोड़े छिलके पेशेंट के देखने मिलेंगे। अब जो अपर लेयर होती है हमारी बॉडी की, बेसिकली वो डैमेज हो रही होती है। ये मेडिसिन वहाँ पर जाकर अपना किरदार अदा करेगी और जो वो लेयर होगी उसको ठीक करेगी। ये जो की पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनको आपने लाजमी माइंड में रखना है। नंबर एक, पिंपल्स वगैरह, एक्नीज वगैरह केसेस में चेहरे को साफ करने में, या नौजवान अशख़ास में गर्माइश देखने मिले और साथ पिंपल्स की या जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये देखने मिलें, और लास्ट पे जिन अशख़ास में गंजापन हो और साथ उनके एक्जिमा सर में देखने मिले। तो ये चार जो की पॉइंट्स हैं, ये लाजमी आपने जब भी किसी पेशेंट को मेडिसिन देनी है या अगर किसी ने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, तो इन चार की पॉइंट्स में से अगर कोई भी पॉइंट देखने में मिल रहा है और बाकी जो अभी मैं सिम्टम्स शेयर करूंगा वो भी देखने में रही हैं, तो तब आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। इंपॉर्टेंट सिम्टम में सबसे पहला की पॉइंट आ जाता है कि जो बर्बरस एक्फोलियम मेडिसिन का पेशेंट होगा, ये जब भी खाना खाएगा तो इसमें मतली की कैफियत देखने मिलेगी। अब इससे मुराद ये आ जाती है कि इस पेशेंट को लिवर की या स्टमक की प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से जब भी खाना वगैरह खाएगा तो मतली जैसी कैफियत इसे काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। और उसके अलावा इस पेशेंट की जो टंग होगी, ज़बान होगी, उसके ऊपर एक सफ़ेद कलर की या जर्द रंग की मोटी सी तह जमी हुई होगी। कुछ पेशेंट्स में सफ़ेद रंग की तह जमी हुई होती है, कुछ पेशेंट में हल्की सी जर्द रंग की मोटी सी तह जमी हुई देखने मिलती है। और इसके अलावा इस पेशेंट की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको देखने मिलेगी कि पेशेंट ये भी बताएगा कि उसके स्टमक के ऊपर, मैदे के ऊपर सुइयां चुभने जैसा उसे एहसास होता है, और कभी कभार काफ़ी ज़्यादा जलन वगैरह भी होती है। अब ये जो सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन सिम्टम्स में बर्बरस एक्फोलियम, बर्बरस वल्गैरिस, ये दोनों आपने इस्तेमाल करानी है तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। एक तो ये कि बर्बरस वल्गैरिस से काफ़ी ज़्यादा यूरिन पास होगा, जिस वजह से
जो फासद मादे होते हैं जिस्म के अंदर, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में खारिज हो जाते हैं। तो पेशेंट की जो स्किन होती है वो भी नॉर्मल होने लग पड़ती है, और जो उसका स्टमक होता है उसमें भी जो गर्माइश होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी देखने मिलती है। अब पेशेंट के जो स्टमक होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो होंगी, तो उन प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट के जो मुंह होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लिस्टर्स, छाले वगैरह भी देखने में मिलेंगे, या पेशेंट को अक्सर छालों की शिकायत भी रहती होगी। वो आमतौर पर मेडिसिन तो इस्तेमाल करता रहता होगा ब्लिस्टर्स के हवाले से, और वो ख़त्म भी हो जाते होंगे, लेकिन बार बार अगर ये प्रॉब्लम देखने में मिली हो और साथ अगर स्किन की भी प्रॉब्लम हो, तो फिर बर्बर सेकिफोलियम जो मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अगर तो किसी पेशेंट को स्किन के ऊपर, अब स्किन का वो हिस्सा जो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होता है, लाइक अगर बात की जाए थाई की, तो थाई का सर्विस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट आ जाते हैं। इस किस्म के एरिया हो गया, या खसूसन पेट वगैरह हो गया, तो अगर इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा ब्लिस्टर्स देखने मिलें, तो वहाँ पर आपने फिर टॉक्सिस बकाटा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको यूज़ करना है, अगर ब्लिस्टर फ्लैट सरफेस के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहे हों। अब इसके अलावा अगर स्किन में काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स वगैरह देखने मिलें, एक्नीज़ देखने मिलें, ब्लिस्टर्स देखने मिलें, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बदबूदार पसीना भी देखने मिले, तो फिर गन पाउडर और उसके अलावा टक्सिस बकाटा, अब ये दोनों जो कम्बिनेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा उस केस में बेस्ट रहेंगे। अगर बात की जाए जस्ट पिंपल्स वगैरह की, एक्नीज़ वगैरह की, तो फिर आपने बर्बरस एक्फोलियम और उसके अलावा गन पाउडर और बर्बरस वल्गैरस, ये तीनों मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इन सिम्टम्स के अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो स्किन के हवाले से है कि स्किन की जो अपर लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा जब डैमेज हो जाए, खुरदरी सी हो जाए और छिलके बन के उतरना स्टार्ट हो जाए, तो बर्बरस एक्फोलियम जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर दोबारा यही बताता चलूँ कि एक अकेली मेडिसिन उतना रिजल्ट आपको नहीं देगी। जब आप कॉम्बिनेशन फॉर्म में 2-3 मेडिसिन साथ हेल्पिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देखने में मिलता है। अगर ये सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं तो फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर के अंदर भी ये चीज़ आ रही होती है कि आप मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने फिजिशियन के साथ लाजमन कॉन्टैक्ट करें। अगर जो आपकी सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल मैच कर रही होती हैं, तो आप इस मेडिसिन को फिर भी इस्तेमाल ना करें। जब तक आपको आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर परमिशन ना दें, तब तक आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। क्योंकि मेरे जो ये सेशंस होते हैं ये आपके नॉलेज के लिए होते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी तमाम तर सिम्टम्स उनके साथ शेयर करते हैं, अगर वो इस मेडिसिन से मुतफिक होते हैं या कोई एज अ हेल्पिंग और मेडिसिन इस्तेमाल कराना चाहते हैं, तो तब आप इस मेडिसिन को या उस मेडिसिन को स्टार्ट करें। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। वैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं बर्बरस एक्फोलियम मेडिसिन के हवाले से, या दीगर जो और मेडिसिन थी, काली सल्फ हो गई, टक्सिस बकाटा हो गई, या गन पाउडर जो मेडिसिन है वो हो गई। तो ये सारी मेडिसिन स्किन के हवाले से हैं, तो इन सेशंस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी लाजमी आप देख लीजिएगा। और अगर उनका भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उन दोनों प्लेटफॉर्म पे भी लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।